मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। कैसे हैं आप सब? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मैं थोड़ा सा धीरे धीरे बोल रही हूँ क्योंकि ये लोग अभी सो रहे हैं और आज मैं बहुत जल्दी सुबह सुबह उठ गई हूँ और अभी मैं बाहर से वॉक करके आई हूँ। बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, चारों तरफ सन्नाटा है बिल्कुल और चिड़ियों की आवाज़ आ रही थी। बड़ा अच्छा सा मौसम है। एक्चुअली रात में जल्दी सो गई थी, मेरी बैक में बहुत ज़्यादा दर्द था तो मूव लगा के सिकाई करके और बस मैं लेट गई थी। तो फिर ऑब्वियसली आंख भी जल्दी खुलनी थी, नींद अच्छी आई तो आई एम लाइक सो मच फ्रेशन अप नाउ। अभी फिलहाल मुझे कोई बैक एक फील नहीं हो रहा है। रात मेरे बर्तन रह गए थे तो ये बोल रहे थे इवन कि चल मैं कर देता हूँ तो जाके आराम कर ले। मैं कहा नहीं कोई बात नहीं, एक आध दिन तो चल जाता है, ऐसा तो नहीं कि मैं हमेशा छोड़ देती हूँ। एक आध दिन चलता है तो मैं कहा सुबह उठ के कर लूंगी। तो अभी मैं चलती हूँ किचन की तरफ और मैं बर्तन साफ करती हूँ और नीचे की क्लीनिंग करती हूँ। तब तक ये लोग उठते हैं आराम से, इनको तो 1-2 घंटा लगने ही वाला है और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट वगैरह बनेगा। सो जैसे जैसे होगा विल शेयर विद यू। पहले मैं थोड़ी सी क्लीनिंग कर लूँ क्योंकि बर्तन देख के मुझे बड़ी उलझन हो रही है। मेरा हमेशा होता है कि क्लीन किचन में एंटर करो, बट देर आर सम डेज जब आप ठीक फील नहीं करते हो एंड व्हेन यू आर वन मैन आर्मी, और जब आप नहीं चाहते हो कि हस्बैंड इतना काम करें और फिर वो आके किचन में भी काम करें। लाइक मैं किचन में काम कर रही हूँ, वो मेरे साथ खड़े खड़े कुछ भी कर लें, दैट्स फाइन, बट मैं बैठी हूँ और वो आके किचन में करें, आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट फील गुड। ऐसे ही हूँ मैं। तो मैंने उनको इवन तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे बर्तन बहुत ज्यादा हो गए तो मैं मांजती रहती हूँ, वो धुल के रख देते हैं, तो दैट्स फाइन, आई एंजॉय दैट थिंग। बट अकेले वो करे वो मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता। मैं उनसे भी बोल रही थी कि अरे और तू अकेली करती तो मुझे अच्छा लगता है। मैंने कहा आई डोंट नो बट कोई बात नहीं। चलिए, बर्तन की कितनी बड़ी कहानी सुनाई, मैं चलती हूँ, क्लीन करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। और अब घर की क्लीनिंग करने के बाद हमने सोचा कि चलो आज गार्डन को भी थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। काफ़ी सारे पौधे जो हैं वो मुरझा गए हैं तो इसमें से कुछ नए नीचे से निकल रहे थे, तो बस वो छोड़ के बाकी के जो पिटूनिया थे वो सारी स्टेम्स हमने यहाँ पे काट दी हैं ताकि जो नए निकल रहे हैं उनको थोड़ा सा स्पेस मिले और वो ब्रीथ कर सकें। तो आज गार्डन बस यहाँ पर थोड़ा सा टाइडी अप हो रहा है। तो जितने भी हमारे यहाँ पर प्लांटर्स हैं तो उनको देख रहे हैं कि कितने खाली होते हैं, फिर उसी हिसाब से विंटर के कुछ नए पौधे हम लेकर आएंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि चना जो हमने बो रखा था वो हमने 2 बार तो काटा, तीसरी बार का सोच रहे थे कि शायद होगा लेकिन वो नहीं हुआ, तो बस अब जितना भी बचा था तो वो हमने खाली कर दिया है। तो काफी सारी जगह बन गई है गार्डन में और हस्बैंड ये सारी चीजें कर रहे हैं। इसके बाद मैंने पूरे गार्डन में अच्छे से झाड़ू लगाई, क्लीनिंग कर ली क्योंकि काफी टाइम हो गया था। वैसे तो बारिश लगातार हो रही है तो धुल तो रहा था लेकिन फिर भी वो जो पत्ते हो जाते हैं ना चारों तरफ, उस तरह से वो क्लीन नहीं हो रहा है क्योंकि बारिश तो यहाँ पर काफी होती है पर यहाँ पर वो धुआंधार बारिश नहीं होती है कि सब कुछ बिल्कुल धुल जाए, क्लीन हो जाए। तेज बारिश नहीं होती है, बस धीरे धीरे लगातार होती रहती है। तो यहाँ पर हमारा गार्डन बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया। और जैसे कि आप लोगों ने कहा था कि मंजरी जो है आप उसको काट दो अदरवाइज वो ग्रोथ को सप्रेस कर देती है, तो यहाँ पर आज हमने जो मंजरी है वो भी काट दी है और मैंने वो भी सजेशन आपका ले लिया है कि मंजरी को सुखाकर दोबारा आप किसी और प्लांटर में डाल सकते हैं जिससे कि नए आपके पौधे जो हैं वो निकल आते हैं। इसके बाद मूड बन गया कि चलिए आज का जो नाश्ता है वो चूल्हे पर करते हैं। तो यहाँ पर आज उसी की तैयारी हो गई है। मैं शावर लेके आ चुकी हूँ और एज यूजुअल जिस तरह से हम चूल्हे पे बनाते हैं तो वहीं बाहर इन्होंने अपनी दरी बिछा ली है, इसके ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया है। मैं अपना ये एक्चुअली किसी ने पूछा था मुझसे कि ये जो पिंक आपने बिछाया था ये कैसा कारपेट है, तो ये कारपेट नहीं, एक पुराना कर्टेन है जो काफी हैवी है, तो इसको डबल करके मैं अच्छे से बिछा लेती हूँ क्योंकि गार्डन हमारा सारा सीमेंटेड है। तो अगर इस तरह से ना लेयरिंग की जाए तो फिर बैठते हुए नीचे पैर में चुभता है। इवन दो मैं कुशन लेके बैठी थी क्योंकि जो मेरे पास स्टेप स्टूल है अगर मैं उस पे बैठती हूँ तो फिर मैं बहुत ऊंची हो जाती हूँ और रोटियां बेलने में दिक्कत होती है। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं गांव का देसी नाश्ता, कुंडी में कुटी हुई चटनी और मोटी मोटी नमक वाली रोटियां। सो अगर आपको एंजॉय करना है कीप ऑन वॉचिंग, स्टे ट्यून क्योंकि बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में।
तो जितनी भी चीज़ों की मुझे ज़रूरत थी वो सारी की सारी हम लेकर आ गए हैं हमारे नाश्ते के लिए। अद्वी सो मच एक्साइटेड। और इस बार हम यहाँ पर वुड लेकर आए हैं, जो बर्निंग वुड आती है, और उसी से हम चूल्हा जला रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने कोल से किया था तो कोल बहुत देर लेते हैं होने में, और साथ में फिर हमें वुड भी लगानी पड़ी थी, क्योंकि रोटी के लिए तवे पर एक कांस्टेंट हीट चाहिए होती है जो हमें कोयलों से नहीं मिल पा रही थी। तो इस बार हम ये बर्निंग वाली वुड लेकर आए हैं, और बहुत छोटे छोटे से पीस हैं इसके, और इसने बहुत अच्छे से काम किया। तो अगर आप लोग भी इसी तरह से कुछ करने वाले हैं, परदेश में रहते हुए देश का मजा लेना चाहते हैं, तो इस तरह से आप ला सकते हैं, और बहुत इजीली हर सुपरमार्केट में अवेलेबल है। चाय का जो भगोना है वो फिट नहीं आ रहा था, तो मैंने इस तरह से जाली स्टैंड रख के और उसके ऊपर फिर मैंने भगोना रख दिया, और बिल्कुल काला हो गया था और मुझे मांजने में बहुत दिक्कत हुई थी, बट इट इज वर्थ। तो पानी डाल दिया है मैंने, चाय पत्ती डाल दी है नॉर्मल जैसे कि मैं बनाती हूँ, चाय वैसे ही बना रही हूँ। और यहाँ पर तुलसी के थोड़े से पत्ते डाले हैं मैंने, और ये है चाय मसाला जिसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मैंने आधा चम्मच भर के वो डाला है, और आज मैं अदरक नहीं डाल रही हूँ, मैं तुलसी वाली चाय बना रही हूँ। तो उधर मेरी चाय उबल रही है, यहाँ पर हम रोटी के लिए आटा बना के तैयार कर लेते हैं। तो लगभग 2 कप के करीब मैंने होल व्हीट फ्लावर, मिक्स्ड फ्लावर लिया, एक्चुअली जो मिस्सा आटा होता है, मल्टीग्रेन आटा जो है वो लिया है मैंने, और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट मैंने ऐड किया है, और फिर पानी डाल के हम इसका सॉफ्ट सा आटा बना के तैयार करेंगे। और मैंने नॉर्मल टेम्परेचर का ही यहाँ पर पानी लिया है, क्योंकि जो इस बार का मेरा मिक्स्ड फ्लावर है उसमें व्हीट फ्लावर थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे जो मल्टीग्रेन आटे थे वो बचे नहीं थे, जो थोड़े बहुत बचे हुए थे, और उसमें मैंने व्हीट फ्लावर डाल के ये बना लिया था। और किस तरह से बनाया जाता है वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा मिस्सा आटा जो है वो बनके तैयार हो गया है, और इसको हम रख देंगे थोड़ी बहुत देर के लिए। अच्छे से मैंने मसल के स्मूथ किया इसको, और इसको हम 15 मिनट के लिए तो एटलीस्ट रख ही देंगे। तब तक हमारी जो चाय है वो बिल्कुल अच्छे से खौल जाएगी, और चूल्हे की चाय, ओ माय गॉड, सुपर डिलीशियस, बहुत टेस्ट में डिफरेंस है। तो उधर चाय पक रही है, आटा तैयार हो गया है, और यहाँ पर प्याज और पुदीने की बन रही है चटनी। तो एक मीडियम साइज का अनियन लिया है और उसको छोटा छोटा काट के कुंडी में ऐड किया है। और जो गांव में तो बड़ी होती है, कुंडी होती है, या फिर जो सिलबट्टा होता है उसके ऊपर भी बनाई जाती है। मेरे पास से बहुत छोटा सा पेस्टल मोटर है तो मैं तो इसी में कर लेती हूँ, बट अच्छा काम करता है। ये मैंने आई थिंक टेस्को से लिया था, और ग्रेनाइट का है, ये बहुत अच्छे से काम करता है। पानी उबल गया है चाय के लिए, उसमें मैंने दूध डाल दिया है, ढक दूंगी, बीच बीच में देखती रहूंगी कहीं निकल ना जाए। और अद्वी जो है वो बहुत इंटरेस्ट ले रही है कि कैसे क्या चीज बन रही है, मुझे भी बनानी है। तो यहाँ पर प्याज और पुदीने को बिल्कुल अच्छे से पहले कूट लिया गया है, लाइक बिल्कुल महीन नहीं करना है, चंक रहना चाहिए। इसके बाद ये है आम का हींग वाला अचार, जो घर का मम्मी का बना हुआ है, मम्मी ने भेजा है। तो लाइक जब हम गए थे तभी लेकर आए थे। बिल्कुल थोड़ा सा जो है यहाँ पर सॉल्ट ऐड किया है, दैट्स इट। अगर आपके पास हींग का अचार नहीं है और आपके पास अगर कच्ची अंबिया है, कच्ची आंबी जो होती है ना आम, आपको वो ऐड करना है इसके अंदर, और सॉल्ट ऐड करना है, और एक हरी मिर्ची डाल दें। लेकिन जो हींग का अचार होता है आम वाला, वो काफी तीखा रहता है। तो देखिए चटनी हमारी यहाँ पर तैयार हो गई है, और ये बहुत टेस्टी बनती है। तो चलिए यहाँ पर हमारी चटनी तैयार हो गई है, और बस चाय में भी उबाला आने वाला है। और लास्ट स्टेज पर मैंने इसमें ऐड कर दी है शुगर, क्योंकि शुगर अगर आप शुरू में डाल देते हैं तो वो इतनी ज्यादा खौल जाती है कि फिर उसका काइंड ऑफ सिरप बन जाता है, जो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। तो हमेशा आपको जो शुगर है वो जब चाय आपकी ऑलमोस्ट बन चुकी होती है, आपको तब ऐड करनी होती है। तो मैंने चूल्हे पे थोड़ा सा पीछे को रख दिया है, ताकि जो है वो हल्की हल्की सी चाय उबल जाए चीनी के साथ। तो चाय हमारी तैयार है, और बस अब हम शुरू करेंगे यहाँ पर रोटियां बनाना। और रोटियां तो नॉर्मली आपने मुझे बहुत बार बनाते हुए देखा है, बस फर्क इतना है कि आज मैं चूल्हे के ऊपर बनाने वाली हूँ और सिर्फ तवे के ऊपर सेकूंगी। तो चलिए चाय छान लेते हैं। तो मेरे पास बड़े वाला लोटा तो नहीं था चाय छानने के लिए, लेकिन छोटा था, मैंने उसी में, सो आई ट्राई टू क्रिएट
एग्जैक्टली सेम लुक जैसे होता है मेरे ससुराल में, कि इस तरह से लोटे में चाय छान के, और बल्कि मम्मी जो है मेरी सासू माँ, वो वहीं चूल्हे के पास रख लेती हैं अंगारे निकाल के, ताकि चाय जो है वो गर्म रहे। तो मैंने कोशिश की है वही सारी चीज़ें क्रिएट करने की। और अब बड़ी बड़ी लोई लेके आपको आटे की, और थोड़ी सी मोटी, नॉर्मल साइज से मोटी आपको रोटी बनानी है, थिक सी, क्योंकि मैं तो खैर तवे पर ही सेकने वाली हूँ। ट्रेडिशनली जो है वो अंगारे के ऊपर सेकी जाती है, उसका अलग टेस्ट आता है। तो अगर आप मोटी नहीं बनाते हो तो वो रोटी फिर जल जाती है। बट हम यहाँ तवे पर ही सेक रहे हैं, तो जिस तरह से तवे पर सेकती है बिल्कुल उसी तरह से सेकनी है। लेकिन हीट का जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा डिफरेंस है, और उसी से रोटियां जो है वो बहुत लाजवाब बनती हैं। और यहाँ पर हम सर्व कर देते हैं आज की नाश्ते की थाली। तो मैंने कुल्हड़ निकाला है, कुल्हड़ में डाल दी है मैंने चाय, और साथ में जाएगी हमारी मोटी वाली नमक की रोटी, सुबह की जो होती है, बासी रोटी बोला जाता है इसको। और इसके ऊपर ही रख देंगे चटनी, साइड में नहीं रखनी है, रोटी के ऊपर रखनी है। और जब तक आप उस बाइट तक पहुंचते हैं ना जिसके नीचे लाइक चटनी रखी हुई है, और उसके नीचे की जो रोटी होती है वो चटनी को एब्जॉर्ब करके ना थोड़ी गल जाती है, चटनी का फ्लेवर ले लेती है। तो वो वाला जो टुकड़ा होता है ना वो सबसे ज्यादा टेस्टी होता है। कभी आप ट्राई करना, इवन दो कभी इस तरह से सब्जी भी आप बनाए ना, कोई सूखी सब्जी बनाए या कोई भी चटनी बनाए, तो उसे रोटी के ऊपर रख के खाएं। उससे क्या होता है, लास्ट तक आते आते वो जो फ्लेवर आ जाता है ना रोटी में, वो बहुत मजा देता है। तो जब तक ट्राई नहीं करोगे आपको पता नहीं लगेगा। तो यहाँ पर सब कुछ हो गया है, और हवा इतनी थी उस दिन के, धुआं इधर उधर जा रहा था, बट वेदर बहुत अच्छा था और हमारा काम निपटा ही था। उसके बाद फिर बारिश शुरू हो गई थी, बट वी थरली इंजॉयड हमारा गांव का देसी नाश्ता। तो आप लोग भी जरूर ट्राई करना और मुझे जरूर बताना कि कैसी लगी आज की वीडियो। अभी चाय गरम कर रही हूँ दोबारा से। ओह माय गॉड, कैसा लगा? अरे लगा क्या भाई, बहुत खा दिया। और अब मैं गरम गरम चाय के साथ जो चाय मुझे भी चाहिए कि और है। हाँ, तो चाय तो बहुत सारी बनाई मैंने आज, इसीलिए बनाई है। रोटियां सिक गई हैं, आज हमने लकड़ी पे बनाए, तो मजा आ गया। पता बादल हो गया एकदम से, मुझे लग रहा है थोड़ी देर बाद बारिश हो जाएगी, तो बस फटाफट खा पी के और अंदर चलो। हो गई बस चाय गरम, मजा आ गया। देसी स्टाइल, बेस्ट स्टाइल है ना? हाँ जी। चलो मैं भी खा लूँ। मुझे लगता है बारिश भी आने वाली है, खा पी तो लिया। बादल तेज आ गया, और समेटना पड़ेगा बहुत जल्दी जल्दी। समेट जाएगा, ज्यादा तो है नहीं, हो जाएगा। समेटने की हिम्मत तो है नहीं। क्या? खा खा के कैसा लगा ब्रेकफास्ट? सबसे ज्यादा ही सही है चूल्हा रोटी, चूल्हा रोटी। कैसा लगा चूल्हा रोटी? यम्मी यम्मी। आज तो 15-20 साल पुराना स्वाद याद आ गया। चटनी ना, गाँव में जब छोटे थे तब शाम को मोस्टली खाते थे चटनी से रोटी, वो भी बरसात के मौसम, क्योंकि वो रहता था ना कि और ये था कि चटनी भी मैं ही बनाता था। आज भी आप नहीं बनाई? आज भी मैंने बनाई है। बरसात के दिनों में रहता था कि वो कीड़े वीड़े ज्यादा आते हैं, तो दिन में खा लो जल्दी जल्दी बना के। मेरी चाय कहाँ है? वो Mom, कुल्हड़ में चाय। I have the game to play. और भाई नाश्ते के बाद की चाय पी लो। सुबह से तीसरा कब हो गया आपका? सुबह से तो आज हाँ काफी हो गया। चलो इतना खाने के बाद चाय तो बनती है ना। बिल्कुल, मोटी मोटी रोटी, चटनी, मोटी मोटी मिस्सी रोटी विद चटनी एंड चाय। प्रोग्राम तो लस्सी का था, पर मौसम को देखते हुए लस्सी हमने अवॉइड कर दी कि ऐसा ना हो बाद में फिर दवाई खानी पड़े। बिल्कुल, अगली समर्स में ना।
लस्सी वाला सुबह सुबह ना, बड़े बड़े गिलास, स्टील के बड़े गिलास भी ले आएंगे लगता है। इधर देखो भाई क्या हो रहा है, अभी दिखाता हूँ। देखो क्या चल रहा है, जो भी उधर चल रहा था वही चल रहा था कि हम नहीं खाने के। अच्छा और देखो अपनी रोटी वहाँ पे चूल्हे पर रखी है गरम होने के लिए। मजा ही अलग है ना चूल्हे के पास बैठ के। मजा अलग है। मैं हाथ भी नहीं धुले आटे के हाथ में। कोई बात नहीं, मस्त। निपट गया खाना पीना, मजा आ गया। मैंने अपनी रोटी जो है वो तवे पे ही छोड़ दी थी, इतनी कुरकुरी हो गई थी ना, और चटनी जो है वो कम रह गई थी, चटनी उसी में कुंडी में लगा लगा के, बट मजा आ गया। चाय का अलग ही टेस्ट था, चाय का डिफरेंट टेस्ट था, है ना, अलग ही था। एंड इवन दो आज अदरक भी नहीं डाला चाय में, उसके बावजूद भी कितना अच्छा टेस्ट है ना। वो पकने का फर्क है। हाँ। सोर्स हीट का सोर्स डिफरेंट था आज। तो अच्छे से पकी और खूब खुला के तब के लिए अभी आग बुझा दी है, तवा रख दिया है, सामान सारा अंदर चला गया। बादल खेल रहा है, आने वाला है, पता नहीं 2 बजे बता रहा कि 2 बजे है, बट अभी तो नहीं। ज्यादा खा लिया कि हमने तो इतना खा लिया, नीचे बैठना जो था वो पॉसिबल नहीं था। देखो बैठना पॉसिबल नहीं था फिर। तो बैक टू चेयर। हाँ, तो ये तो अपना चेयर खोल के चेयर पे आराम से, और इधर मैडम वो अपने सामान के साथ रेडी है, उसके गेम्स, बाहर बैठो तो उसके गेम्स रेडी, पता नहीं क्या क्या गेम बनाएगी वो। ओके, तब इसके गेम चल रहे हैं। चलो भाई वीडियो एंड करो। चलो भाई वीडियो एंड करो, बारिश आने वाली है। हाँ, इन्हों जाओ, पापा के पास खड़े हो। एक चीज की कमी रह गई आज। क्या? आज मुझे भुट्टा लेके आना था। अरे बस हाथ जुड़वा लो उस भुट्टे के नाम के, वो बेचारे कितनी बार जो है वो फेंकने पड़े। जिस दिन उनका वही, जिस दिन लाओ बस खा लो, फ्रिज में अगर रखे ना वो जला हुआ था ना, जिसमें कर लेते। नेक्स्ट टाइम भुट्टा कर लेते हैं, कुकड़ी। नेक्स्ट टाइम कुकड़ी कर लेंगे भुट्टा। यस, तो भाई मैं भी वहीं आ जाऊँ, वीडियो एंड करते हैं। अंधेरा सा आ रहा है, आप बाल कटवा लो। बाल कटवाऊंगा मैं अभी, मोर निकाल रहा हूँ। ये जोड़ी रखनी शुरू कर दो। अरे नहीं, मैं जितना कम से कम विजिट हो पाएगी तो ठीक है। हाँ नहीं वो तो है, बट थोड़े से ज्यादा मैं कर दूं ट्रिमर से, जैसे पिछली बार कर रहे थे। नहीं, इसमें चला जाऊंगा मैं 1-2 दिन। और पीछे से आवाज आई है ट्राम की। सैटरडे संडे में इसलिए नहीं गया, भीड़ रहती है। सैटरडे संडे तो वीकडेज में चला जाऊंगा। चलो भाई वीडियो का एंड कर दो। कैसी लगी हमारी वीडियो? कैसी लगी वीडियो बताना भाई, और अगर अच्छी लगी हो तो फिर ट्राई करेंगे कुछ ना कुछ। Yes. हाँ, लास्ट टाइम सबको बड़ी पसंद आई थी, अब मुझे पता नहीं मैं आऊंगी भी नहीं आऊंगी इसमें। ऐसे करके तो आ जाऊंगी, है ना? Yes. हाँ, ऐसे चलो करके आ जाऊंगी। say bye bye. We'll make a series of this. Okay. Make a series of तो this. say like Like, share, comment, and subscribe, and we'll see you in the next video. See you. Bye bye. See you in the next video. Bye bye. चलिए मिलते हैं, आप लोग अपना खूब सारा ध्यान रखें। और हाँ, वो भूल गए कहना, क्या भाई सब्सक्राइब करना, और फेसबुक पे करना, और इंस्टाग्राम पे करना सब्सक्राइब, जहाँ भी जैसा भी हो सकता हो। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड blah 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 एंड बाय बाय। बीचार हाँ, And subscribe to Beachama. एंड सब्सक्राइब टू अद्विक टॉय ब्लॉग्स। वो तो मस्ती है, उसका मर्जी है, वो कोई फोर्स नहीं है उसके ऊपर करने का। एंड फाइनल क्या, बस भाई खुश रहो, आबाद रहो, अपना चूल्हे पे रोटी बना के ऐश करो। हिम्मत हो तो कोशिश करना, ना हिम्मत हो तो मत करना। नहीं तो शेफील्ड आ जाओ यही बना के। देख ले कभी बाहर लाइन लगी नहीं। कोई दिक्कत नहीं, कोई आए तो सही, कोई Are we gonna end this video? Yes, we are. Bye. So final bye.